आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेशन संबंधी समस्याओं के ऊपर। अगर आपका पेट खराब है, अच्छे से हमारा पेट साफ नहीं होता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, बीपी हो जाएगा। आपको शरीर में जितनी भी जो बीमारियां होती हैं उनका जो मेन काज होता है वो डाइजेशन सही नहीं होना होता है। और डाइजेशन सही नहीं होगा तो आपके मन में भी प्रसन्नता नहीं रहेगी, मन भी आपका उदास रहता है। तो जो खाते पीते हैं अच्छे से आपका डाइजेस्ट हो जाए और पेट आपका साफ हो जाए, तो उसी विषय पे आज हमारा पूरा वीडियो रहने वाला है। तो आप सभी का स्वागत है गुरुजी योगा चैनल में, और मैं हूं डॉक्टर सुनील भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योग। तो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज का वीडियो है हमारी हस्त मुद्रा विज्ञान सीरीज चली हुई है, और इस सीरीज में काफ़ी सारे टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं। और आप में से ही किसी साथी का कमेंट आया था, सर एक वीडियो इस चीज़ के ऊपर बनाएं कि कैसे हमारा डाइजेशन अच्छा रहे और कैसे मन में प्रसन्नता रहे। तो उन विषयों को लेकर के आज का ये वीडियो रहने वाला है। इसमें हम बात करते हैं एक ऐसी मुद्रा की जो आपके डाइजेशन को दुरुस्त करती है। तो वो जो मुद्रा क्या है, उस मुद्रा को कितने समय के लिए करना चाहिए, दिन में कितनी बार करना चाहिए, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा रहने वाली है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। तो उस मुद्रा की बात करते हैं। उस मुद्रा का नाम है समान मुद्रा। समान मुद्रा को लगाते कैसे हैं आप देख लें। जैसे मैं हर वीडियो में आपको ज्ञान की दृष्टि से बताता हूं कि ये चारों उंगलियां और जो अंगूठा है ये पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। अंगूठा है ये आपका अग्नि तत्व है, ये आपकी वायु है, ये आपका आकाश है, ये आपकी पृथ्वी है, और ये आपका जल तत्व है। तो समान मुद्रा में क्या होता है, समान मुद्रा में ये जितने भी हमारे तत्वों को रिप्रेजेंट करने वाली उंगलियां हैं, इन सभी को हम अंगूठे से मिला देते हैं इस प्रकार से, दोनों हाथों से। ये बनती है आपकी समान मुद्रा। यानी कि इनके अग्र भाग को, वायु का अग्र भाग, आकाश का अग्र भाग, पृथ्वी का और जल का, सभी को इस प्रकार से मिलाने से बनती है। तो इस प्रकार से मिला करके हमारे जितने भी तत्व हैं, आपको पता है पूरे का पूरा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, तो सारे के सारे तत्व जो है वो बैलेंस होते हैं। अंगूठे के अग्र भाग से किसी तत्व को मिलाते हैं तो वो बैलेंस होगा। अंगूठे से दबाते हैं तो वो तत्व दब जाता है। अंगूठे को उस तत्व के नीचे वाले सिरे पे लगाते हैं तो तत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मिला रहे हैं सभी को। तो ऐसा मिलाने से समान मुद्रा हमारी बनती है, इससे सारे तत्व आपके बैलेंस हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो मुद्रा आप लगा करके कितनी देर तक लगानी है, लगभग 5 मिनट तक लगानी है। 5 मिनट तक दिन में 5 बार आप इस मुद्रा को लगाएं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और ऐसा लगा करके आप जस्ट बैठ जाएंगे, या आप लेट भी सकते हैं। शाम को आपने खाना खा लिया, उसके 15-20 मिनट के बाद आप लगाना चाहते हैं तो लगा करके आप इसको लेट सकते हैं। दिन में भी आप लगा करके घूम फिर भी सकते हैं, या एक स्थान पे बैठ भी सकते हैं। मुद्राओं में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको बैठ के ही लगानी होती है। जो भी समय की अनुकूलता है उसके अनुसार आप इनको लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि 5 मिनट तक लगभग लगाएं, और दिन में 4-5 बार, 5 बार का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, तो 4-5 बार या 6 बार, जरूरत के अनुसार इनको घटाया बढ़ा जा सकता है 1-2 बार। तो इस प्रकार से लगाएंगे तो 5 बार, तो आपका जो डाइजेशन है वो आपका इंप्रूव हो जाएगा। डाइजेशन संबंधी समस्याएं जो हैं वो हमारी समाप्त हो जाएंगी। 5 प्राण होते हैं। आपका गर्दन से ऊपर जो होता है वो आपका उदान प्राण काम करता है। इसकी चर्चा मैं पहले वाले वीडियो में कर चुका हूं। आपका कंठ से लेकर के और आपका हृदय प्रदेश तक, नाभि से थोड़ा सा ऊपर प्राण वायु काम करती है। और आपका हृदय प्रदेश से जो नीचे जो है नाभि के आसपास समान प्राण काम करता है। तो उसी को बैलेंस करने के लिए ये समान मुद्रा है। यानी कि जो नाभि के आसपास जो आपका प्राण होता है, जो डाइजेशन को देखता है, पाचन संबंधी क्रियाओं को सक्रिय करता है, वो समान प्राण होता है। और ऐसा करने से ये जो समान जो मुद्रा है ना, समान मुद्रा समान प्राण को एक्टिव कर देती है, उसमें आए हुए विकारों को दूर करती है, और तो डाइजेशन संबंधी समस्याएं हमारी दूर हो जाती हैं। और आपको पता है नाभि से नीचे जो होता है हमारा अपान प्राण होता है, वो मल मूत्र के निष्कासन के लिए होता है। और पूरे शरीर के अंदर जो होता है वो आपका व्यान प्राण होता है। तो उन प्राणों को बैलेंस करने के लिए मैं अलग अलग मुद्राएं आपके सामने लेके आ चुका हूं, और आज उनमें से ये अंतिम मुद्रा है जिसका नाम है समान मुद्रा। तो ये आपके समान प्राण को बैलेंस करती है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। आपको पता है अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, जो आप खा रहे हैं अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो रहा है,
तो मल का निष्कासन भी आपका अच्छे से होगा, आपका मन भी प्रसन्न रहता है, तन भी प्रसन्न रहता है और बुद्धि भी स्थिर रहती है। तो इस मुद्रा का जो दूसरा रूप है, ये मन को प्रसन्न करने वाली मुद्रा भी इसको कहा जाता है। अगर आप ऐसा लगा करके कुछ देर तक बैठते हैं, आंखें बंद करेंगे, तो आप देखें कुछ ही देर में आपका जो मन है वो आपका शांत हो जाता है, मन में प्रसन्नता का भाव आपके जागृत होता है। इसके अलावा शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो वहां ये मुद्रा कैसे काम करती है, तो उसके लिए आप इस प्रकार से इस मुद्रा को बनाएं। जैसे आपके ऊपर वाले हिस्से में आपके लंग्स में प्रॉब्लम है तो आप इस प्रकार से लगाएंगे और वहां पर अपनी आंखें बंद करें और ऊर्जा को प्रेषित वहां पर कर देना है आपको। इस प्रकार से बना करके उस स्थान पर पे आप इस प्रकार से रख देंगे। ऐसा रखने से ऊर्जा वहां पर प्रेषित हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है और उस एरिया से रिलेटेड बीमारी को आपको राहत मिलती है। जैसे आपको आपके आमाशय में समस्या है तो आप इस मुद्रा को लगा करके जो भी आपके ऑर्गन जिस भी साइड में है उसको उसी साइड का हाथ आपको यूज करना है। जैसे आपका हृदय होता है, हृदय जो आपका बाईं साइड है तो बायां हाथ आपने लिया और वहां पर इस प्रकार से ये आप रख के बैठ गए। 4-5 मिनट तक आप इस प्रकार से आपको रख देना है। जहां पर भी आपको पेन होता है वहां पर इस क्रिया को करें। किडनियों की आपको समस्या है तो दोनों हाथों को लेना है और पीछे की साइड में, कमर के बैक साइड में जहां आपकी किडनियां होती हैं वहां इस प्रकार से आपको लगा देना है। नाभि संबंधी आपको समस्याएं हैं, आपने देखा होगा जब भी नाभि को चेक किया जाता है, किसी की नाभि डिग जाती है, धरण डिगना जिसको बोलते हैं, तो वहां पर भी जो चेक करने वाला वो इसी मुद्रा को बनाता है। इस मुद्रा को बना करके आपकी नाभि को चेक करता है कि नाभि सेंटर में है कि नहीं है। तो ऐसा करने से भी दबाने से जो नाभि आपकी सेंटर में आती है। और डाइजेशन की संबंधी जो समस्याएं, आंतों संबंधी जो समस्याएं हैं, उसके लिए भी आप इस प्रकार से करेंगे अपने दाएं हाथ से और नाभि को इस प्रकार से चला भी सकते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इस प्रकार से जब आप घुमाते हैं इस मुद्रा के द्वारा, समान मुद्रा के द्वारा, तो आपकी आंतें जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। और आंतें एक्टिव होने इसका क्या फल होता है वो आप सभी को पता ही है। हमारा जो खाया पीता होता है उसे जो जितने भी रस होते हैं, जो मिनरल शरीर को जरूरी होते हैं, वो आंतें ही अवशोषित करती हैं और फिर पूरे शरीर में वो पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्रा है जो आपके शरीर को बैलेंस करती है, पंच तत्वों को बैलेंस करती है, मन को प्रसन्न रखती है, आपके डाइजेशन को ठीक रखती है। अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो आपको डायबिटीज़ की समस्या नहीं होने वाली है, आपको बीपी की समस्या नहीं होने वाली है, आपको किडनियों की समस्या नहीं होने वाली है। यानी कि सारे का सारा सिस्टम आपका सही से काम करेगा। और सिस्टम सही से काम कर रहा है तो मन में प्रसन्नता का भाव है, बुद्धि आपकी स्थिर रहने वाली है, तन, मन और बुद्धि तीनों ही आपकी प्रसन्न रहने वाली है इस मुद्रा के अभ्यास से। अगर इस मुद्रा से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।